नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। 23 और 24 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जो ये सुबह 6 बजे ये वीडियो देख रहे हैं, सब गुड मॉर्निंग। और पहले तो जो लोग सुबह 6 या 7 बजे वीडियो देख रहे हैं, वो पहले तो वीडियो को पॉज करके गुड मॉर्निंग लिखिए, जिससे मुझे पता लग सके कि आप लोग सुबह करंट अफेयर्स देखकर अपनी तैयारी, पीसीएस की तैयारी जो है वो शुरू कर लेते हो। मकसद सिर्फ इतना है सुबह 6 बजे डालने का वीडियो कि आप लोग अपनी तैयारी जो है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 40-45 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। अगर वो सुबह चाय पीते पीते ही अगर उसकी प्रिपरेशन हो जाए, वीडियो बहुत बड़े तो होते नहीं है, 15-20 मिनट के वीडियो होते हैं, तो अब वो 15-20 मिनट के वीडियो जो है अगर आप रोज देख लो तो आपकी प्रिपरेशन चाय पीते पीते हो जाएगी। और अगर 40-45 क्वेश्चन आप राइट कर लो करंट अफेयर्स के, 85 पे कट ऑफ जाता है, आधा तैयारी तो आपकी वैसी हो गई है। तो पीसीएस क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और क्रैक नहीं हो पा रहा है इसका एक ही मतलब है, या तो बहुत आप आलसी हो या इनडिसिप्लिन हो। तो अब आप क्या हो वो भी लिख देना कि आप आलसी हो कि इनडिसिप्लिन हो, बता दीजिएगा। फिलहाल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन ये है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि ये वीडियो आगे बढ़ सके। एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, जो ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर, जिसमें जितना भी देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना, वीडियो देखना एक अलग चीज है, बट इन चीजों को याद करना टेस्टों के माध्यम से अलग चीज है। क्योंकि जितना आपको याद रहेगा उतना आप एग्जाम में डिलीवर कर पाओगे। पढ़ाओ तो होता है, बट वो याद आ जाए, ये भी एक तरीका होता है करने के लिए। तो आप चाहे तो ऑनलाइन कोर्स है जिसका करंट अफेयर्स का, जिसमें टेस्टों के माध्यम से चीजें याद कराई जाएंगी, वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी छोटी सी फीस है 999 रुपए, और आप हमें 9919521555 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश से एआई संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? यानी इंडिया ने जो एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मीटिंग हुई थी इसकी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ठीक है। तो इंडिया ने अध्यक्ष पद लिया है, बट किससे लिया है? अब ये भी हो सकता है, सवाल ये हो सकता है आपसे कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई पर नया अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है, वो तो हो गया। लेकिन उल्टा कर देते हैं इसको कि लिया किससे है, तो फ्रांस से लिया है, ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई, भारत ने ये चीज ली है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सवाल तो देखिए प्री के लिए हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको और एक लेवल आगे ले जाने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोचे समझे और रिजल्ट निकाले, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। कि एक तो इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया, हमारा जो दिमाग होता है कि हम किस तरह की चीजें सोचते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करके हम आउटपुट देते हैं। कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि लेट्स सपोज ये आपका इंसानी दिमाग है। आप जो भी अपने सेंसर्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेते हो, उसको यहां पर प्रोसेस करते हो, आप प्रोसेस करते हो, समझते हो, और उसका भी एक आउटपुट होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और एग्जाम की बात करें तो पीसीएस से मुझे लगता है कि पीसीएस या यूपीएससी वगैरह में एआई के ऊपर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर यही चीज है। मतलब ये ऑलरेडी लोग यूज करते हैं। ऐसे आपने मोबाइल पे, अगर आपके पास आईफोन है, तो अगर आप सीरी, जो आईफोन का जो है सीरी है, वो एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आप आवाज देते हो, या अमेजॉन का एलेक्सा है, आप उससे बात कर सकते हो, मतलब आप सवाल पूछोगे वो जवाब देगी वो, ठीक है। तो ऑलरेडी चीजें हैं, 2-4-5 साल से चल रही हैं। भविष्य में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल होने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका ऐसे जॉब जो छोटे जॉब है, जैसे मान लो टेलीकॉलर के जॉब है। अब टेलीकॉलर के जॉब, जैसे कि मान लो किसी को इन्फॉर्मेशन देना है, तो हो सकता है भविष्य में 4-5 साल के बाद सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही टेलीकॉलिंग होगी। कोई ह्यूमन टेलीकॉलिंग नहीं करेगा, मशीन में लगा दिया, मशीन कॉल करेगी, नंबर उठाएगी डेटाबेस से और कॉल कर देगी और बकायदा बात करेगी। तो ये सब ऑलरेडी, अच्छा ये सब कोई बहुत भविष्य की चीजें नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुकी है बेसिक लेवल पर। जैसे जैसे समय आगे गुजरेगा वैसे वैसे आप देखोगे कि इनमें सुधार होगा और इस तरह की जॉब जो है मशीन करेंगी। अब इंसान क्या करेगा? देखिए, जब लेट 80s में 87-88 में राजीव गांधी ने
कंप्यूटर के लिए बोला कि बोला कि आप हिंदुस्तान में आ सकता है, इसके परमिशन दी, तो लोग जो हैं वो बड़े विरोधी बन गए। बोला कि यार राजीव गांधी अगर कंप्यूटर को हिंदुस्तान में लेकर आएंगे तो फिर इंसान के काम क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, इंसान तो सारा काम तो कंप्यूटर कर रहा है, तो इंसान क्या करेगा। देखिए सेम चीज आपके मन में आता है कि अगर सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, टेलीकॉलिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, तो इंसान क्या करेंगे। तो मैं आपसे बस एक चीज कहूंगा कि जो जॉब होती है उसका स्वभाव चेंज होने वाला है। नौकरियां रहेंगी बट नौकरी का स्वभाव या टेक्निकल जो स्किल है वो बदल जाएगा। जब कंप्यूटर आने से पहले लोग डेटा एंट्री किया करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो डेटा एंट्री करते थे, हाथों से एंट्री कर रहे थे। कंप्यूटर आ गया तो अब उन्होंने कंप्यूटर सीख के एंट्री करना शुरू कर दी, तो स्वभाव चेंज हो गया। तो अब भविष्य में भी नई नौकरियां क्रिएट होंगी, पुरानी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नई नौकरियां क्रिएट होंगी और लोगों को उस हिसाब से अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसके अंदर और पढ़ लेते हैं क्या चीजें हैं, थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट, देखिए, इंडिया विल टेक ओवर द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर 2022-23, जो कि मीटिंग हुई है टोक्यो के अंदर, टोक्यो जापान, ठीक है, वहां पे हुई है। द डेवलपमेंट कम्स ऑन द हील ऑफ अज्यूमिंग दैट प्रेजेंसी ऑफ G20, ए लीग ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ये उस लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो G20 की मीटिंग है जो 2023 में होने वाली है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। उसी दौर में ये इंडिया जो है इंडिया को यहां पे चेयर मिल गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो रही है। अब कुछ बात कर लेते हैं GPAI की। GPAI इज ए इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब वही कहने जो मैंने समझाया कि किस तरह से AI को इस्तेमाल किया जाएगा। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, इसका हिंदी में भी है, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर इसका वो ले सकते हैं। GPAI इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 25, इसमें कुल 25 मेंबर्स हैं। इस GPAI के अंदर कुछ 25 मेंबर हैं, जिसके अंदर है US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर। और इंडिया ने 2020 में एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल देखते हैं, देखिए अब मैं ना आपको यूपीएससी का लेवल कहता हूं। इंडिया जो है कई ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडिंग यानी जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनी तो भारत ने सबसे पहले लोगों में भारत रहा। कौन कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, सार्क है, बिल्कुल, जब सार्क बनाया गया तो उसका फाउंडिंग मेंबर था। बिम्स्टेक, ठीक है, क्वाड, ठीक है, आपका अब बाद में ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ये है फाउंडिंग मेंबर। तो आपको बताना है कि क्या भारत फाउंडिंग मेंबर है। यूएन के बारे में बताना है कि यूएन में भारत क्या फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है। यूएन के लिए बताना है कि क्या भारत फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, आपको लिखना है। और इस तरह के सवाल आपको सामने आते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं मेंस के लिए। अब थोड़ा सा मेंस देख लेते हैं। इसमें क्या मेंस में आएगा कि थोड़ा डेटा है, ये यहाँ पे डेटा कुछ है जो कि बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंडिया को लगभग 967 यानी कि समझिए $1000 बिलियन का ये मार्केट इकोनॉमी 2035 तक हो जाएगी। 2035 तक $1000 बिलियन की ये इकोनॉमी होगी। समझे कितना काम आने वाला, कितने अलग अलग प्रकार का काम आने वाला है, ठीक है। तो नई जॉब क्रिएट होंगी, पुरानी जॉब्स खत्म होंगी, नई जॉब क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। लगभग 450 मतलब $500 बिलियन US इंडिया। अच्छा, और 2025 तक ये देख लीजिए कि लगभग $500 बिलियन तो आपका 2025 तक ही हो जाएगा, जो कि भारत के $5 ट्रिलियन का जो जीडीपी का टारगेट रखा गया है कि किस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है ये सब चीजें, जो कि भारत के नागरिकों की जो लाइफ है वो चेंज कर देगा। क्योंकि जैसे ही पैसा ज्यादा आएगा, जो टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज होगा, लोगों की क्वालिटी सुधार होगा, लोग नए प्रकार के काम कर पाएंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड आगे हो जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक काम अभी भी रहेंगे, छोटे मोटे काम, उसको कोई और करेगा। अब कनाडा जाते हैं लोग, ऐसा नहीं कि सब अमेरिका कनाडा में जाके सीधे आईटी की कंपनी बन जाते हैं, कुछ बेसिक काम भी करते हैं। और एशियन, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग हैं वो जाके वहां बेसिक काम करते हैं, क्योंकि उनकी स्किल उस लेवल की नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इसमें स्किल सुधार लोगे तो आप भी अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। चलिए, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया है, एक नया फैक्चुअल क्वेश्चन है। गांधी मंडेला अवार्ड जो है वो दलाई लामा को दिया गया है, ठीक है, दलाई लामा, ठीक है। गांधी मंडेला अवार्ड, मंडेला कौन है,
आपको बता रहा मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला, वो कहां के मतलब नागरिक थे? नेल्सन मंडेला कहां के नागरिक थे? और उनके नाम पे ये दलाई लामा जी को अवार्ड दिया गया है, गांधी मंडेला अवार्ड। अब लिखिएगा इसके अंदर, किसे 2022 के लिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 किसे दिया गया है? वो दिया गया खालिद जावेद को। उनकी किताब द पैराडाइज ऑफ फूड, द खालिद जावेद का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। इस किताब को, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। खालिद जावेद एक ऐसे राइटर है जो कि उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं। किताब ट्रांसलेटेड है ये, ठीक है, ट्रांसलेटेड किताब है, उर्दू में लिखते हैं। और उन्होंने स्टोरी जो है वो 50 मतलब एक मुस्लिम फैमिली की है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं या किस तरह से उनका अपना जीवन कैसा चलता है, उनके अपने अंदर में जो इंटरनल जो डिस्प्यूट है या अपनी प्रॉब्लम्स हैं या दुनिया के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अपने आप कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड, जिसको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 मिला है खालिद जावेद को। ये अपने आप में बहुत रिनाउंड नेम है, क्योंकि ओरिजिनल किताब लिखने में, उर्दू में ओरिजिनल लिखने में ये एक्सपर्ट है, ये माना गया इनको, ठीक है। चलिए, सरकार ने आदिवासी बच्चों के में तीरंदाजी का बढ़ावा देने के लिए कितनी एकेडमी खोलने की घोषणा की? तो लगभग 100 एकेडमी जो है वो खुलेंगी, जो ट्राइबल बच्चों को तीरंदाजी यानी आर्चरी सिखाएंगी, ठीक है। ओलंपिक, अच्छा आपको बताना है ओलंपिक में आर्चरी है कि नहीं है? ओलंपिक में आर्चरी यानी तीरंदाजी का कंपटीशन है या नहीं है? और अगर कोई ये बता देगा कि भारत की तरफ से कोई आर्चरी प्लेयर यानी तीरंदाजी का जो प्लेयर है जो वर्ल्ड नंबर 1 रहा है, उसका नाम बता देंगे तो मैं तो आपको लाइक दूंगा, मतलब थम्स अप करूंगा आपके आंसर के ऊपर। तो आपको बताना कि इंडिया में आर्चरी का नंबर 1, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर, इनफैक्ट वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर कौन रहा है आर्चरी के अंदर? चलिए, हाल ही में किसने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स जो होती है वो फॉर्मूला 1 कार के अंदर होती है, जो F1 चलता है, फॉर्मूला 1 कार, फॉर्मूला 1 रेस कार जो होती है उसके अंदर मिला है, ये फॉर्मूला 1 कहते हैं इसको। और इसमें मैक्स वर्स्टेपेन जो है रेड बुल कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी का। रेड बुल जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, एक टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो रेड बुल जो आप है वो पीते हो, उस कंपनी का मैक्स वर्स्टेपेन है। इन्होंने ये मेडल जीता है, आबू धाबी में कॉम्पिटिशन हुआ था, ठीक है। और जो रेड बुल आप पीते हो, आप ये बताओ, कुछ कहते हैं कि उसके अंदर ना एनर्जी ड्रिंक है, तो ऐसा क्या मिला होता है कि आप पीते ही आपको एनर्जी आ जाती है रेड बुल के अंदर? और उसमें किताब उसमें लिखा होता है कि बच्चे जो हैं मतलब वो तो पिए ना, और जो बड़े भी हैं वो एक दिन में 2 कैन से ज्यादा ना पिए। तो उसमें ऐसा क्या मिला होता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है? और क्यों लिखा होता है कि एक दिन में 2 से ज्यादा ना पिए? कहा था कि अगर ये रेड बुल बच्चे पी रहे तो उनको हार्ट अटैक पड़ने की संभावना रहती है। तो उसमें क्या मिला है, पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बहुत। अच्छा, पिए कि नहीं पिए आप लोगों ने? मैंने पी है। मैं याद है कि 2016 का जब मैं मेंस लिख रहा था, क्योंकि एक दिन में ना 2 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर देने के बाद तब बिल्कुल दिमाग उड़ जाता है, थक जाता है आदमी। तो मैं और मेरे दोस्त साथ में मेंस लिख रहे थे, तो फिर हमने कहा कि काम करते हैं, लंच होने के बाद एक एग्जाम, दूसरी पारी का एग्जाम शुरू होने से पहले रेड बुल पी के जाएंगे, उससे कि थोड़ा सा एनर्जी रहेगी। तो उसमें क्या मिला होता है? इसमें कि हम लोगों को एनर्जी मिलती है, वैसे फर्क नहीं पड़ता है, वो इतना लिखा होता है, मुझे तो इतनी समझ में नहीं आया। हालत तो मेरी वैसी थी जैसे कि नॉर्मल होनी चाहिए थी। किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? एटीपी फाइनल्स जो होता है, ये एटीपी फाइनल्स किसने जीता है? छठा, 6 बार जीत चुका है, वो है नोवाक जोकोविच। इन्होंने ये टेनिस की बात है, ठीक है, ये टेनिस का छठा पुरस्कार है एटीपी फाइनल्स। ये इसमें क्या होता है, इस कॉम्पिटिशन में क्या होता है, ये साल का लास्ट टूर्नामेंट होता है, यानी सीजन का टेनिस को लेकर आखिरी टूर्नामेंट होता है, और इसके अंदर उस साल के टॉप 8 लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इन 8 के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, और उसमें जो चैंपियन बनता है वो एटीपी फाइनल्स टाइटल को जीतता है। और ये नोवाक जोकोविच जो है वो 6 बार जीत चुके हैं, 6 बार जीत चुके हैं, और रोजर फेडरर के साथ ये सबसे ज्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। हाल में जारी हुई नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 कौन शीर्ष पे है? तो नेटवर्क यानी कि भैया रेडीनेस इंडेक्स में जो नंबर 1 पे है वो अमेरिका बहादुर है, हमारा नंबर 1 पे, ठीक है।
और इंडिया ने भी कुछ तीर मारा है, तो इंडिया के 6 प्लेसेस बढ़कर वो 61 पे आ गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत जो है वो 6 प्लेसेस बढ़कर 61 रैंक पे आ गया है। सबसे ज्यादा नेटवर्क तो भैया आपका जो है वो अमेरिका का है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके बाद 4 एरियाज में ढूंढा जाता है परफॉर्मेंस, किसके ऊपर, कि वो कंट्री की टेक्नोलॉजी कैसी यूज कर रहा है, वो कंट्री के पीपल कैसे हैं, वो कंट्री की गवर्नेंस कैसी है, और कंट्री का इंपैक्ट कैसा है। बहुत बड़ा ये 4 टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर अमेरिका से हम कंपेयर करें टेक्नोलॉजी के मामले में, तो हम लोग बहुत ही पीछे हैं भाई। अगर मैं पेटेंट की बात करता हूं, पेटेंट होता ना, सुना ना पेटेंट, तो अमेरिका वाले हमें बोलते कि तुम पायरेसी वाले चीजें इस्तेमाल करते हो, इंडिया वालों तो हम लोग पेटेंट नहीं लगा करते, पायरेसी वाली चीज इस्तेमाल करते, तो हम लोग टेक्नोलॉजी पर पीछे हैं। पब्लिक पीपल की वहां की उनकी पब्लिक जो है वो हमसे एकदम आगे ही है, कह सकते हैं। गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस है, लॉज अच्छे हैं, लॉज ज्यादा फोर्सफुली इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। और इंपैक्ट उस कंट्री का तो बहुत ही ज्यादा हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा सुपर पावर है। और अगर कंपेयर करते हैं इंडिया और अमेरिका का, तो अमेरिका का इंपैक्ट बाकी देशों में या बाकी जगह पर हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है। तो इन 4 पैरामीटर्स पर रहा, जिसमें यूएसए नंबर 1 पे रहा है, और इंडिया जो है वो थोड़ा सुधार करके मोदी जी के राज में 61 रैंक पे आ गया है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और बढ़ेगा। अब खत्म करने से पहले हाँ, देखिए भाई, बिगेस्ट टेस्ट सीरीज है भाई यूपीपीएससी 2023 की। अब जो लोग यहां तक पहुंच गए वीडियो देखते देखते, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी वो तो छोड़ के चले भी गए होंगे कि देखिए, पीसेस क्रैक करने के लिए ना एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, सही तरह की स्ट्रेटजी। पढ़ना भी है, याद भी रखना है, और टेस्टों के माध्यम से याद रखना है, क्योंकि दिमाग जो है ना वो ऐसे याद रख नहीं पाता कि आप लेटे लेटे आप किताबें देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और याद। जब तक अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं करोगे, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेन करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि हम अपने टेस्टों के माध्यम से अपने दिमाग को ट्रेन करें। इसीलिए देखिए, जो ये मैंने सिलेबस तैयार किया है, अब इसमें तो कितना बेहतरीन तरीके से सिलेबस है कि एक एक चीजों को, टॉपिक को कवर करते हुए, लंबे टॉपिक क्वेश्चन देते हुए सबको कवर करेंगे। घटना चक्र भी कवर हो जाएगी, नए क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। मात्र 2500 रुपए के अंदर लगभग 150 प्लस टेस्ट, छोटे बड़े टेस्ट आपको मिलेंगे अंदर। एक और भी है 1500 रुपए वाला भी है, जिसके इसके अंदर बस फर्क है कि आपको एक काउंसलर मिल जाता है, जो कि आप अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फोन कर करके आपको फोर्स करेगा, टेस्ट दिलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन करने के लिए। लोग पेपर नहीं देते, पैसे देने के बाद पेपर, आपको लगता है कि 1500 रुपए ले लेंगे आसान पड़ेगा, ठीक है ले लो, लेकिन उनके लिए बेनिफिट जो डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन नहीं है, जॉब में फंसे हैं, फैमिली में फंसे हैं, एक टेस्ट दिया भूल गए, उनके लिए तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप ये पकड़ो, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक आदमी पीछे पड़ जाएगा आपको। भाई टेस्ट दिया तो आपको झक मार के टेस्ट देना पड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप ट्राई कीजिए। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पीसेस प्री 100% आपका क्रैक होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। अगर बस 150 टेस्ट आप दे दो, बस आप चाहे भले ही असफल हो जाना, पर दे देना। असफलता के अंदर तो सफलता निकलती है, अलग नहीं। उसके लिए आप नंबर 9919521555 पे कॉल करके जाकर ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।